Hi, welcome back to reading session number 3. हम पढ़ रहे हैं Homo Deus by Professor Yuval Noah Harari and आज हम फर्स्ट चैप्टर का नाम था The New Human Agenda. So here we were discussing the top 3 issues which are being faced by humanity since ages. क्या क्या इश्यूज थे? पहला इशू था फैमिन. हमने लास्ट वीडियो में फैमिन्स के बारे में डिस्कस किया कि आज के डेट में, पहले फैमिन्स ने बहुत जान ली है बट आज के डेट में हमारे फैमिन से मरने के चांसेस से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम ओवर ईटिंग से मरे. ओवर ईटिंग रिलेटेड इश्यूज जैसे ओबेसिटी वगैरह या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, इन सब चीज़ों से मरने के ज़्यादा चांसेस हैं हमारे, ना कि हम स्टारवेशन से, भूख से मरे, ज़्यादा खाने की वजह से मर जाए. दूसरा जो इशू था दैट वाज एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स, डिजीजेस जो नए नए टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स म्यूटेट होके आ रहे हैं, उनसे बहुत लोग मरे हैं सिंस एजेस. बहुत लोगों की जाने गई हैं और आज भी बहुत लोगों की जाने जा रही है इन स्पाइट ऑफ हैविंग बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर मेडिसिन्स, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू हैंडल द सिचुएशन. तो आज हम एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स के बारे में बात करेंगे. जो तीसरा इशू था ह्यूमन एजेंडा में दैट वाज वॉर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रोफेसर यूवल क्या कहते हैं रिगार्डिंग पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स. तो फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है ये. एंड इनविजिबल आर्मडाज. After famine, humanity's second great enemy was plagues and infectious diseases. ये बुक कोविड से पहले लिखा गया है, तो काफ़ी पर्सपेक्टिव्स शायद आज के डेट में, लाइक फैमिन हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरे लिए या आपके लिए फैमिन कंडीशन एक्सप्लेन करना या समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. बट एपिडेमिक एंड पैंडेमिक तो हमने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी, कोविड. सो शायद हम इससे ज़्यादा रिलेट कर पाए इस रीडिंग सेशन से. So bustling cities linked by a ceaseless stream of merchants, officials and pilgrims were both the bedrock of human civilization and an ideal breeding ground for pathogens. Pathogens मतलब disease causing microorganisms जो होते हैं. तो वही कह रहे हैं कि जहाँ पे जो भीड़ भाड़ वाली सिटीज़ होती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशंस बढ़ते गए तो सिटीज़ में भीड़ भाड़ होने लगा काफ़ी ज़्यादा. इंडिया में भी आपको पता है कैलकाटा, दिल्ली, मुंबई, ये सब सिटीज़ आज के डेट में भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है. मतलब जितना सिटी हैंडल नहीं कर सकता उसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे. जस्ट इमेजिन करो, दीज मेट्रोपॉलिटन्स ऑन एन एवरेज, इनका डे टाइम एंड नाइट टाइम पॉपुलेशन वेरी करता है. लाइक फॉर बॉम्बे, मैं ये काफ़ी सालों पहले का डेटा बता रहा हूँ, नाइट टाइम पॉपुलेशन 2.5 करोड़ हुआ करता था. 2.5 करोड़, 2.5 crores. एंड डे टाइम पॉपुलेशन शायद 3.5 या 4 करोड़ हुआ करता था, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु कम टू मुंबई फ्रॉम नियर बाई एरियाज, वर्क 9 to 5 एंड देन दे गो बैक, वही लोकल ट्रेन यूज करके. तो नाइट टाइम एंड डे टाइम पॉपुलेशन में करीब 1-1.5 करोड़ का डिफरेंस हो जाता था. ये मैं काफ़ी सालों पहले का डेटा बोल रहा हूँ. अभी तो शायद मुझे लगता है 3 करोड़ या उससे ज़्यादा ही हो गया होगा मुंबई का पॉपुलेशन. एनीवेज, तो ये जो सिटीज़ होती है, मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, बैंगलोर, जो ओवर क्राउडेड कंजस्टेड सिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है. सब मतलब एकदम लोअर से लोअर, अनपढ़ गांव वाले से लेके ज़्यादा से ज़्यादा PhD, डॉक्टरेट पढ़ा लिखा हुआ जो कॉरपोरेट का क्राउड होता है या साइंटिस्ट होते हैं, सब
इन शहरों में जाना चाहता है, क्योंकि दीज सिटीज़ हैव बेटर जॉब कंडीशंस, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छे होते हैं, नॉट कंडीशंस, अपॉर्चुनिटीज। जॉब कंडीशन तो सेम ही होता है इनफैक्ट। और खैर सो ये जो सिटीज होती है क्राउडेड, आप देखना दिल्ली में आप जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ दिल्ली का एक, मैं 2005 से देख रहा हूँ। सो ये दिल्ली का एक गार्बेज डंप है एंड काफ़ी टाइम से है ये वहाँ पे। तो दिल्ली का पूरा कचरा बेसिकली इधर आता है। इसका साइज आप देखोगे तो इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल हिल, एक ठीक ठाक छोटा मोटा सा हिल जितना बड़ा होता है उतना बड़ा है। आपको डंपर दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है। एंड आपको थोड़ा दूर से भी दिखा दूं साइज का और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, सो इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल हिलॉक, ठीक है। ये पूरा कचड़े का बना हुआ है। दिल्ली का कचड़ा जो डंप होता है, दैट कचड़ा कम्स हियर। गाजीपुर करके जगह का नाम है शायद ये। आप जब दिल्ली से NH1 पकड़ते हो टुवर्ड्स अंबाला तो आपको ये राइट साइड में दिखता है। तो मैसिव डंप, और इसमें कई बार ऐसे आग भी लग जाता है तो फिर वहां से स्मोक भी रिलीज होता है। मतलब मैसिव पोल्यूटर। अब ऐसे जगह में पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स अगर नहीं फैलेगा तो और कहां फैलेगा? आप खुद एक सोबर रीजनेबल माइंड से सोच के देखिए। जहां पे जिस जगह में इतना बड़ा गार्बेज डंप है उस जगह में अगर पैंडेमिक एपिडेमिक नहीं फैलेगा तो और कहां पे फैलेगा, जिसके आसपास लोग भी रह रहे हैं। ये देखिए, लुक्स जस्ट लाइक हिमाचल का कोई पहाड़ वहाड़ टाइप्स। जस्ट हिमाचल का पहाड़ माइनस द ट्रीज, माइनस द ब्यूटी, माइनस द टेम्परेचर, कचड़े का पहाड़। आ रहा समझ में? सो कमिंग बैक टू द बुक, so these cities, these overcrowded cities are basically an ideal breeding ground for pathogens। जो microorganisms होते हैं उनका ideal breeding ground होता है। उनके तो मजे हैं यहाँ पे ग्रो करने में, ठीक है। People consequently lived their lives in ancient Athens or medieval Florence knowing that they might fall ill and die next week, or that an epidemic might suddenly erupt and destroy their entire family in one swoop। तो उस वक्त जो एंशियंट एथेंस वाला टाइम था, एथेंस इज लाइक आज से 2000 साल पहले करीब करीब, एंड जो एंशियंट मिडिवल पीरियड का फ्लोरेंस वगैरह जो था, यहाँ पे लोग रहते थे। इनको आइडिया था कि आज मैं खुश हूँ तो हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते कोई एपिडेमिक स्ट्राइक करे एंड मैं मर जाऊं उसमें, या फिर मेरा फैमिली इन वन गो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरा का पूरा फैमिली खत्म हो जाए। आज मैं खुश हूं, सक्सेसफुल हूं, जो भी हूं, बट कल हो सकता है कुछ भी, कोई भी पैंडेमिक आके मार सकता है। पीपल वेर लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ पैंडेमिक्स तो होते हैं, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। द मोस्ट फेमस सच आउटब्रेक, द सो कॉल्ड ब्लैक डेथ। कोविड के टाइम में आपने न्यूज चैनल्स में सुना होगा, ब्लैक डेथ के बारे में लोग काफी बात करते थे। तो ब्लैक डेथ was an epidemic, began in 1330s। आज से करीब 700 नहीं 900, करीब 900 साल पहले। It began somewhere in East or Central Asia when the flea-dwelling bacterium Yersinia pestis started infecting humans। So black death का जो पैथोजन था, बैक्टीरिया था एक, Yersinia pestis। तो ये धीरे धीरे ये फ्लीज में होता था, एंड ये जब ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना शुरू किया, जब भी वो फ्लीज काटते थे इंसानों को, तो ये डिजीज हो जाता था। देखते कौन सा फ्ली था, एक बार देखते हैं।
तो बेसिकली ये फ्ली हुआ करता था, छोटा सा कीड़ा टाइप का है, बहुत छोटे, और इसमें वो बैक्टीरिया रहता था। वो बैक्टीरिया भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज द बैक्टीरिया, जैसे कि विकिपीडिया में दिया हुआ है। दिस इज द बैक्टीरिया, आपको दिख रहा होगा। एंड इज दिस ऑल्सो यर्सिनिया पेस्टिस? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज नॉट अ रियल इमेज, ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। बट इस तरह का कुछ दिखता था वो बैक्टीरिया, जो इस फ्ली के अंदर होता था। ठीक है, अब ये फ्ली जिसको भी काटता था उसको वो डिजीज हो जाता था। फ्रॉम देयर राइडिंग ऑन एन आर्मी ऑफ रैट्स एंड फ्लीज, तो रैट्स में भी होते थे एंड ये फ्लीज में भी होते थे। The plague quickly spread all over Asia, Europe and North Africa, taking less than 20 years to reach the shores of the Atlantic Ocean. तो ये डिजीज काफी फास्ट, उस वक्त के हिसाब से काफी फास्ट फैला था। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और करीब करीब 20 साल में ये नॉर्थ अमेरिका के शोर्स तक पहुंच चुका था। Between 75 million and 200 million people died. अलग अलग एस्टिमेट्स है। 75 मिलियन मतलब आपका हो गया 7.5 करोड़, एंड 200 मिलियन मतलब आपका हो गया 20 करोड़। तो करीब करीब इतने लोग मरे थे इस पैंडेमिक में। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरेशिया का करीब 25% पॉपुलेशन पेरिश्ड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। In England, 4 out of 10 people died. 40% लोगों ने जान गंवा दिया था इस पैंडेमिक के कारण। And the population dropped from a pre-plague high of 3.7 million people to a post-plague low of 2.2 million. मतलब समझ रहे हो, 3.7 million, 37 lakhs से 22 lakhs हो गया था पॉपुलेशन इंग्लैंड का। The city of Florence lost 50,000 of its 1 lakh inhabitants. फ्लोरेंस में 1 लाख लोगों में 50,000 लोग मर गए, हाफ पॉपुलेशन खत्म। मतलब कितना सीरियस, कितना सीवियर हुआ करता था ये ब्लैक डेथ। एंड 20 साल लगे उसे एशिया से नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचने में। सोच रहे हो, कोविड का हमने देखा, कोविड कितना जल्दी फैला। वुहान में डिटेक्ट हुआ दिसंबर में, जनवरी में ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच चुका था, फरवरी मार्च तक लोग मरने लगे थे। बिकॉज हमारा कम्युनिकेशन इज वे मोर फास्टर एज कंपेयर टू दैट टाइम। आज से 700, 800, 900 साल पहले जो था, आज के डेट में फ्लाइट्स चलती है। विद इन 1 डे एक पैंडेमिक एक जगह से दूसरे जगह में पहुंच सकता है। एक पैथोजन अमेरिका से इंडिया पहुंच सकता है, या इंडिया से जापान पहुंच सकता है, कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है। विद इन 1 वीक पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है कोई भी पैथोजन आज के डेट में, क्योंकि हमारा एयर ट्रैवल जो है वो काफी फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आगे देखते हैं। द अथॉरिटीज वेर कंप्लीटली हेल्पलेस इन द फेस ऑफ द कैलामिटी। अथॉरिटीज तो हमेशा की तरह हाथ उठा दिया। अब अथॉरिटीज भी क्या करेंगे, भगवान थोड़ी है वो, उनका भी एक लिमिटेशन है, उनको भी कुछ चीजें सोच के करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग मास प्रेयर्स एंड प्रोसेशंस, दे हैड नो आइडिया हाउ टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक, लेट अलोन क्योर इट। क्योर तो पता ही नहीं था अथॉरिटीज को, कैसे क्योर करना है, कैसे लोगों को बचाना है। क्या करने लगे अथॉरिटीज वाले, ऑब्वियसली साइंस का इतना साइंटिफिक माइंडसेट तो था नहीं उस वक्त। तो राजा एंड जो राजा यूजुअली ऐसे केसेस में क्या करता था, प्रीस्ट से पूछता था कि क्या करना चाहिए, इतने लोग मर रहे हैं, हमारे इतने प्रजा में लोग इतने मर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। प्रीस्ट क्या बोलेगा, प्रीस्ट एक ही आंसर देगा, भगवान गुस्सा है तो इसलिए मर रहे लोग, तो एक काम करते, प्रेयर करना शुरू करते हैं, तो भगवान शायद थोड़ा भगवान का गुस्सा शांत हो और शायद लोग बच जाए। तो यही आंसर होता था। एंड उसी हिसाब से फिर राजा पूजा हवन और ये सब करवाते थे एंड फिर प्रेयर्स करते थे लोग एपिडेमिक से बचने के लिए।
Until the modern era, humans blamed diseases on bad air, malicious demons, and angry gods, and did not suspect the existence of bacteria and viruses. मतलब काफ़ी recent history तक, मे बी 100-200 साल पहले तक भी एपिडेमिक्स या डिजीजेस ये सब को हम ब्लेम करते थे कि शायद कोई शैतान आ गया है, शायद भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा है, शायद हवा ख़राब हो गया है, या फिर कुछ ऐसे टाइप के कुछ अजीब से रीजंस दे देते थे, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं था कि हमारे आसपास जो हवा मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ, जो पानी मैं पी रहा हूँ, जो खाना मैं खा रहा हूँ, इनमें भी लाखों करोड़ों ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं जो मुझे आंखों से दिख नहीं रहे, बट वो मेरे हर सांस के साथ वो मेरे अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल भी रहे हैं। तो ये चीज लोगों को आइडिया ही नहीं था। मैं जो खाना खा रहा हूं उसके साथ भी लाखों करोड़ों ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर जा रहे हैं, हमारे बॉडी में फैल रहे हैं, फिर जब खाना निकल रहा बॉडी से तो उसके साथ भी लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकल रहे हैं। तो इस चीज का आइडिया ही नहीं था। उस वक्त लोगों को लगता था जो दिखता है, जो जानवर दिखता है वही एग्जिस्ट करता है, जो नहीं दिखता है वैसा कोई जानवर है ही नहीं, जो ऐसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ऐसा लोगों को फील होता था। पीपल रेडिली बिलीव्ड इन एंजल्स एंड फेरीज। तो वही एंजल्स और फेरीज पे बहुत बिलीव करते थे कि भगवान का दूत है, या फिर फेरीज जैसे परियों की कहानी तो सुनी ही हो शायद आप लोग, तो परियों पे बिलीव करते थे। बट दे कुड नॉट इमेजिन दैट अ टाइनी फ्ली और अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर माइट कंटेन एन एंटायर आर्मडा ऑफ डेडली प्रेडेटर्स। उनको ये आइडिया ही नहीं था कि उन लोग मान लेते थे हाँ फेरी हो सकता है, एक बंदी होगी बहुत खूबसूरत सी, यहाँ पे 2 बड़े बड़े विंग्स होंगे तितलियों वाला, और तितली वाले विंग्स को ऐसे फ्लटर करके वो उड़ रही होगी, भगवान का मैसेज लेके आएगी। ये सब चीज़ों पे लोग बहुत आसानी से बिलीव करते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं कि पूरे शहर को बीमार कर सके। ये उनके दिमाग में घुसता ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त साइंटिफिक थॉट प्रोसेस जो था वो चीज डेवलप नहीं किया था। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, खत्म करते हैं इस वीडियो को। अभी ये पार्ट और बाकी है, अब हम आगे और भी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो आज तक बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एंड अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।